सासू माँ, वो क्या क्या था ना, भीड़ में शोर इतना था ना सासू माँ, और मोबाइल का नेटवर्क आ रहा था जा रहा था कब से, इसीलिए हमें ना वो शायद सुनाई नहीं दिया होगा। अगर हमें पता होता कि आपको जाना है तो हम जरूर टाइम पर आ जाते हैं। पर मैं ये पूछ रही हूँ कि इतना टाइम लगा क्यों? मैया, आप तो जानती है, बहुतायत बड़े सेठ जी हैं किरोड़ीमल जी, उनके बेटे की शादी है, उसी की तैयारी के लिए खूब सारी खरीदारी करनी थी तो थोड़ा समय लगा। और सासू माँ, ताकि लोग देखकर कहे ना कि वो देखिए कुंती देवी की बहुएं जा रही है, लचक मचक लचक मचक लचक मचक लचक। कुंती देवी, जिसकी बहुओं ने रेल बना दी है सुबह से लेकर शाम तक उससे काम करवा के। सॉरी। अब देख कर रही हो, दाल रखी थी बनने के लिए, जाओ जाके कुकर गैस से उतार दो। क्षमा याचना मैया, परंतु हम तीनों में से कोई भी कुकर नहीं उतार पाएगा, यह कार्य आपको स्वयं ही करना होगा। सामने से मुंह पर ही मना कर रही है, और काहे नहीं उतरेगा कुकर? हाथों में मेहंदी लगी है का? मेहंदी ही लगी है सासू माँ। बाकी की दो कहाँ है? कौन? अरे बाकी की दो बहुएं कहाँ है? मैया शीघ्र आती होंगी। अच्छा, मेहंदी लगवा के। वो दरअसल क्या हंसता है तो उनके साथ खड़ी हो। अरे हम योगा नहीं, हम तुझ पर हंस रहे हैं। कुंती, तुझे तेरी बहू ने फिर से बेवकूफ बना दिया। अरे मेहंदी हाथ का श्रृंगार नहीं रही, आजकल की कामचोर बहुओं ने काम ना करने का हथियार बना दिया इस मेहंदी को, और जिसका शिकार तू हो गई। कुंती, तुझे क्या लगता है दिन भर शॉपिंग करके थकी हारी जब बहुएं घर पर आएगी तो तेरे लिए दाल चावल बनाएगी? कुंती, यही लक्षण तो पकड़ने होते हैं सास को अपनी चतुर बहुओं के। पहले बच्चों की दाई बनाया और फिर रसोई में काम करवाया। अच्छा मैं चलती हूँ, बहू का मैसेज आया है, पोता उठ गया। हाँ, हमारे पास तो वैसे भी एक और यशोधरा है। मेहंदी दीदी, कल हम पांचों ने मेहंदी लगा ली और सारा काम माँ जी को करना पड़ा, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सत्य बोली मैया, तो वैसे ही पूर्ण दिन बच्चियों को संभाल के कितना थक गई थी, इसके पश्चात अन्य कार्य भी मैया को ही करने पड़े। लेकिन मैंने तो कहा था दीदी कि आपने मेहंदी लगा ली तो समझो मैंने भी लगा ली, लेकिन प्रतिभा बहन सुनने को ही तैयार नहीं थी। यथार्थ भूली, परंतु प्रतिभा भगिनी ने बताया था ना, उन्होंने हम सबको मेहंदी लगवाने का निर्णय बचत हेतु लिया, क्योंकि वो मेहंदी वाला 3 लोगों को मेहंदी लगाने पर 2 लोगों को मुफ्त में मेहंदी लगा रहा था। हाँ दीदी, लेकिन माँ जी तो परेशान हुई ना। भोली, तुम निश्चिंत रहो, सिर्फ एक ही दिन की तो बात थी, आज के बाद हम कदापि भी भैया को किसी भी प्रकार से कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। और ये एक दिन की बात नहीं है कुंती, ये तो अब रोज का रवैया होने वाला है। नहीं सरला, कल अच्छे से डांट लगाई है मैंने, कई हफ्तों तक अब कहीं नहीं जाएंगी। मेरी भोली बन्नो, भूल गई 3 दिन बाद तेरी 5 बहुओं को करोड़ीमल के बेटे की शादी में तो जाना है। उसी की शॉपिंग करने के लिए तो गई थी कल। बस फिर से तेरी 5 बहुएं अपने 5 बच्चे दाई सास के पास छोड़कर उस शादी में रसगुल्ले खाएंगी। नहीं सरला, मैं दादी ठीक हूँ, मुझे दाई नहीं बनना। हाँ सरला, तू ठीक कह रही है,
कल शॉपिंग, आज शादी, परसों कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और। ये तो रोज का रवैया ही बन जाएगा। आज मेहंदी लगा के साथ में दाल चावल बनवाए, फिर बर्तन मंजवाएगी, बच्चों के बिस्तर लगवाएगी, रिटायर होने की उम्र में सास सताई की नौकरी करवाएंगी। नहीं नहीं सल्ला, नहीं, मुझे दाई नहीं बनना, मुझे नहीं करना ये मुफ्त की नौकरी। कुंती, अब तो तू अपनी बहुओं के माया जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। नहीं नहीं सल्ला, मुझे दाई नहीं बनना, मुझे दाई नहीं बनना, मुझे दाई नहीं बनना सल्ला। कोई तो तरीका होगा। एक तरीका तो है। बता, बता ना। कुंती, तुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे तेरी बहुएं हमेशा के लिए तुझे दाई की नौकरी से छुट्टी दे दे। का मतलब? बरसों से चली आ रही है कुंती, सास की पूड़ी से निकली ये दवा कभी भी, वो क्या कहते हैं, हाँ, फेल नहीं होती। लिख के देती हूँ, इसके बाद बहुएं तुझे अपने बच्चों की जिम्मेदारियां देना बंद कर देगी। जीजा, आसपास का सारा मोहल्ला ढूंढ लिया, घोड़ी कहीं नहीं मिली। अरे यार, ये शीतला प्रसाद का फोन है। कहीं उसको पता तो नहीं चल गया कि उसकी घोड़ी हमने गुम कर दी है? खतरू, जरा सा बात करना। कर जीजा, हम क्या बात करें? हेलो हेलो हेलो, शीतला प्रसाद जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ बंधु, घोड़ी आपके पास है? बंधुलाल, घोड़ी को खुद अगवा करके ले गए और हम यहाँ पागल की तरह ढूंढ रहे हैं उसको। अरे नहीं, घोड़ी खुद चल के आई है मेरे पास। वो कहा है ना, इसको गुड़ चना खाना है। गुड़ चना? हाँ, तितली को गुड़ चना खाने का ही तो शौक है। अरे यार, हम तितली की बात नहीं कर रहे। तुम कौन सी तितली पकड़ के गुड़ चना खिला रहे हो? हम घोड़ी की बात कर रहे हैं गुरु। अरे बंधु, मेरी घोड़ी का नाम है तितली। अब एक काम करो, आओ यहाँ से ले जाओ, और हाँ, बहुत सारा गुड़ चना अपने पास रखिएगा और फिर खिलाते रहिएगा, सुतुरी कहीं नहीं भागेगी। अच्छा ठीक है, अपने तितली पकड़ के रखिएगा, हम आते हैं। उड़ने न दीजिएगा उसको। हे गॉड, कब जाएगा बच्चों की लाइफ से ये होमवर्क? रोज ब्रश करता है, रोज नहाता है, रोज खाता है, बच्चों को इतना काम, ऊपर से होमवर्क भी करे। अरे बच्चा पार्टी। लो, अब डांट लगाएंगे। अभी तक होमवर्क नहीं किया। क्या हो रहा है? होमवर्क। और तुम लोग का क्या हो रहा है? हमारी जान का दुश्मन होमवर्क हो रहा है। और अब टेंशन मत लीजिए, हम पूरा करके ही उठेंगे। लाओ, किताब इधर दो। अरे सब बच्चे किताब इधर दो। दादी, थोड़ा टाइम तो दो, आप तो पहले ही होमवर्क चेक करने आ गई। अभी तो सिर्फ चखा है, मेरा मतलब अभी तो सिर्फ शुरू किया है, पूरा नहीं हुआ है। पूरा करना भी नहीं है। जितना हो गया बहुत है। स्कूल का ही काम सब कुछ थोड़ी ना है। खेल कूद कब करोगे? जाओ, जाके खेलो। अरे हो गई आज की पढ़ाई, अब जाके बाहर खेलो। दादी, आप होमवर्क करने के लिए मना कर रही हैं। हाँ,
मत करो। अच्छा, आप हमारा टेस्ट ले रही है ना? जब हम खेलने बाहर जाएंगे तब आप हमें डांट लगाएंगी। अरे टेस्ट तो स्कूल की टीचर लेती है, दादी तो अपने बच्चों को सिर्फ लाड प्यार करती है। और पढ़ाई सब कुछ नहीं होता, खेलना कूदना भी तो जरूरी है। वो सब कब करोगे? जाके खेलो। अरे जाओ भी। दादी, आप वर्ल्ड की बेस्ट दादी हो। ये लो जी, लो तितली जी, तितली जी, खाइए ना। अरे वाह वाह वाह। ले धीरे धीरे। तितली जी, गुड़ और चना है, आपके टेस्ट का है, खाइए ना। ये चिल्ली को जी, ए भूखड़ के प्राइम मिनिस्टर, घोड़े खाने की चीज है, दिया जा रहा है खा। तितली जी, आप खाइए, इस बार भागिएगा नहीं तो हम लोग को भागना पड़ता है। पूरी बारात आती है ना, टूटती है धर के। और हम बोल रहे थे कि आप भूखोंगी ना तो हमको भी पकवान खाने को मिलेगा। हम कसम से बता रहे हैं, मलाई कोफ्ता तब खाए हैं जब वो सौरव गांगुली कैप्टन थे। ध्यान दीजिएगा प्लीज। जीजा, बुकिंग का फोन होगा, जल्दी उठाइए। हेलो, घोड़ी नंबर 1 घोड़ी वाला स्पेक है। हाँ, घोड़ी की बुकिंग चाहिए चंबल के लिए। क्या बारात चढ़नी नहीं है, बारात लूटनी है क्या? डकैती के लिए घोड़ी चाहिए? नहीं, हम घोड़ी वोड़ी नहीं रखते हैं। वो रॉन्ग नंबर रखिए। अरे हमारा तो साड़ी की दुकान है। अरे खतरो, देखो कैसे फोन आते हैं यार बुकिंग के लिए। अरे जीजा, फोन पे घोड़ी बुक कर रहे हैं डाकू। बता, क्या जमाना आ गया है। डाकू ही हो गए। तुम देख लीजिए। हम तो नहीं देंगे घोड़ी, कहाँ से देंगे? हेलो, घोड़ी नंबर 1 घोड़ी वाला स्पेक। क्या? हाँ, मिल जाएगी, घोड़ी मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, अरे गारंटी है सर। अरे आपकी दुल्हन भाग जाएगी लेकिन हमारी घोड़ी ना भागेगी। कितने बजे चाहिए? अभी? अरे चलिए, आप दूल्हा तैयार रखिए, हम घोड़ी तुरंत भेजते हैं। ये खातरू। अरे यार तितली, भागना नहीं। हाँ बच्चों आ गए? हाँ। अच्छा, क्या हुआ? मालिनी मैम, प्रिंसिपल मैम, वो लेस कर इससे? मेरा मतलब है आप यहाँ पे? आइए। हाँ, आइए अंदर आइए। आज अचानक से घर पर सब ठीक है ना? स्कूल में मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अक्सर ना टीचर्स पेरेंट्स को स्कूल में बुलाते हैं, लेकिन हम खुद चल कर आए। तो सोचिए, कुछ तो कमाल ही किया होगा आपके बच्चों ने। कमाल? प्रीमा, लगता है बच्चों ने हमारा नाम रोशन कर दिया। चारों बच्चों में से कोई भी होमवर्क करके नहीं आया है। क्या? कैसे? किसी ने? बच्चों, कल तो मेरे सामने ही होमवर्क करने बैठे थे ना? अच्छा, होमवर्क तो बहुत से बच्चे करके नहीं आते। बात वो नहीं है। जो बात हमें घर तक खींच के लेकर आई है, वो बात ये है कि बच्चों ने हमें बताया कि घर से मना किया गया है होमवर्क करने के लिए। मना किया है? किसने? बच्चों की दादी माँ ने। लगता है सरला का पैतरा काम कर रहा है। सासू माँ,
सासू माँ, वो आपने मना किया था बच्चों को होमवर्क करने के लिए। हाँ, किया था। मैंने ही इन्हें खेलने के लिए भेजा था, क्योंकि मुझे तो बच्चों के चेहरे पे हंसी और मुस्कुराहट देखनी थी। और बच्चा ही क्या है मेरे जीवन में, एक लल्ला था जो बहुओं का हो गया, और बहुएं बच्चों की हो गई, और बच्चे होमवर्क के हो गए, जो मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए खेलने के लिए इन्हें भेज दिया था। अब अगर आप सबको लगता है कि मुझसे गलती हो गई है, तो मुझसे गलती हो गई है, और मैं ही बच्चों को संभालने के लायक नहीं हूँ। मुझे इस गलती की सजा मिलनी ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए। बहुत नालायक नालायक बोल रही थी सासू माँ। अब दिखाएंगे ये नालायक दामाद भी पैसे कमा सकता है। अपनी घोड़े की पहली बुकिंग हो चुकी है और शाम तक पेमेंट भी आ जाएगा। हेलो, घोड़े नंबर 1, घोड़े वाला स्पीक है। अरे हम बोल रहे हैं जीजा खतरू। अरे चिलगोजा तू कैसी चल रही है बारात? अपनी घोड़ी जत रही है ना गुरु। सुनो ना, शाम तक पूरी पेमेंट वापस लेके आना। अरे जीजा पेमेंट तो गोली मार के देने वाले थे, हम किसी तरह जान बचा के भागे हैं। भागे हैं? अरे जीजा अपनी घोड़ी फिर भाग गई। क्या बात कर रहे? हाँ, इस बार जीजा घोड़ी एक के साथ एक फ्री लेके भागी है, दूल्हे को भी लेके भाग गई। लड़की वाले तो बोले कोई बात नहीं, हमको तो वैसे भी दूल्हे का छोटा भाई पसंद है, लेकिन जीजा बाराती नहीं माने, वो गली गली ढूंढ रहे हैं। जीजा दूल्हे का फूफा तो हवा में फायरिंग कर रहा था, ढिचकाऊं ढिचकाऊं। जब घोड़ी भाग रहे थे तुम क्या गुड़ और चना खा रहे थे रे? अरे नहीं जीजा, क्या हुआ, पहले सबको लगा कि ये स्पेशल घोड़ी है, दूल्हे को अपने ऊपर बैठा के करतब दिखा रही है, लेकिन जीजा पता तो तब चला जब घोड़ी 9-2-11 हो गई। अरे जीजा, हमने इस बार शीतला प्रसाद को फोन कर लिया, वहाँ घोड़ी गुड़चना खाने नहीं गई है अब की बार। चिलगोजे चिलगोजे, हाँ घोड़ी तो यहाँ आ गई चना और गुड़ खाने के लिए। हाँ? क्या बात कर रहे हो जीजा? मैं ठहरी ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की, मैं क्या जानूं कि 2019 2019 के बच्चे कैसे पाले जाते हैं। हमारे जमाने में तो हंसते खेलते हुए बच्चों को पढ़ा लिया करते थे, लेकिन आजकल की पढ़ाई खेल कहाँ। आजकल तो बच्चों के बस्ते का बोझ ही उसकी जिम्मेदारी समझी जाती है, जिसे मैं समझ नहीं पाई। बच्चों, तुम्हारी दादी ही तुम्हारी देख रेख करने के लायक नहीं है। वाह माता जी वाह, हम तो दादी की कंप्लेंट करने आए थे। मारना मत मार। पर दादी ने तो हमारी आंखें ही खोल दी, कितनी बड़ी बात बोल दी आपने। कितनी बड़ी बात। बस्ते का बोझ ही बच्चों की जिम्मेदारी बन गया है। सच में ये पढ़ाई के बोझ में ना बच्चे हंसना भूल गए और खेलना कूदना भूल गए, और ये सारी गलती हमारी है। स्कूल में इतना होमवर्क मिलता है कि बच्चों को खेलने कूदने का वक्त ही नहीं मिलता। और माता जी, आप ये कभी मत कहना कि आप बच्चों के देख रेख के काबिल नहीं हैं। अरे आपकी बातों से तो बच्चों के साथ साथ बच्चों के प्रिंसिपल को भी सीख मिल गई है। अरे प्रिंसिपल, तुझे आज ही मुझे भारत रत्न देना था।